दांव पेच तक पहुंच गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदार का दर केदारनाथ इन दिनों सुर्खियों में है। लेकिन ये सुर्खियां न तो आस्था से जुड़ी हैं और न ही भक्ति से। ये जुड़ी हैं सोने से। वही सोना जिससे भगवान शिव के भक्त रावण ने सोने की लंका बनाई थी। वही सोना जिसे देखकर इंसान का मन लालच की ओर भागता है। कहते हैं सोने की चमक हर किसी को चकाचौंध से भर देती है। लेकिन केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की यही चमक बड़े सवाल खड़े कर रही है। मसलन गर्भगृह में सोने को बदल दिया गया। गर्भगृह का सोना पीतल में बदल गया। सोने को लेकर हुआ अरबों का घोटाला। कहां गया मंदिर का सोना? सवालों की पूरी कलंक कथा शुरू हुई एक दावे से, जिसे किया तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने। केदारनाथ जी के गर्भगृह में 14 महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना पे को पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। इन सवालों के साथ साथ केदारनाथ धाम के गर्भगृह के अंदर का एक वीडियो खूब वायरल होने लगा, जिसमें गर्भगृह में कुछ मरम्मत का सामान रखा है, साथ ही हाथों में गोल्ड पेंट का सामान है। इसी वजह से गर्भगृह में सोने का ये मामला और जटिल होता चला गया। बीकेटीसी समिति ने बताया कि इन आरोपों को लेकर उनकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक दानीदाता ने कुल 23 किलो 777 ग्राम सोना लगवाया था, जिसके फिलहाल बाजार में कीमत करीब 14 करोड़ 38 लाख रुपए है। वहीं स्वर्ण मंडित काम के लिए कॉपर प्लेट का वजन 1001 किलो है, जिनकी बाजार में कीमत करीब 29 लाख रुपए है। दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मनसा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और इससे जो अन्य दानी महानुभाव भी हैं जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में सहयोग करते हैं, विकास में जो दानी महानुभाव उनको सहयोग करते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। केदारनाथ का पौराणिक इतिहास पांडवकालीन का है। समुद्र तल से 3500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है, तो धार्मिक आध्यात्मिक शांति मन को सुकून पहुँचाती है। सोने के गुप्त दान से भगवान केदार के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया था। दीवारों पर कॉपर की प्लेट के जरिए सोने की परत चढ़ाई जाती है, जिसमें पारे का भी इस्तेमाल होता है। ये प्रक्रिया केवल केदारनाथ के गर्भगृह में हुई ऐसी बात नहीं है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इसी तरह सोना चढ़ाया गया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी ऐसे ही सोना चढ़ाया गया है। तमिलनाडु के श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर में भी ऐसे ही सोना चढ़ाया गया था। लेकिन सोना है, चमक है, तो फिर सियासत कैसे दूर रह सकती थी? इसलिए सोने और पीतल के इस विवाद में सियासत गर्मा गई है। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। आपको उत्तराखंड सरकार ने बीकेटीसी का अध्यक्ष मॉनिटर करने के लिए एक वॉच डॉग के रूप में बैठाया था कि बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई भी गतिविधि हो, आपने उसको मॉनिटर करना चाहिए था। आप कर क्या रहे थे जब ये दान दाता फ्रॉड कर रहा था और सोने के नाम पर पीतल लगा रहा था? कुल मिलाकर के जो दान दाता ने सोना चढ़ाया है केदारनाथ जी पर, उसमें पीतल है सोना, ये जांच का विषय है। और मंदिर समिति ने भी अपना पक्ष दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के आरोप न लगाए। आखिरकार जिसने सोना दिया है वो कैसा दिया है, क्या दिया है, उसकी जांच होगी, पड़ताल होगी। अब मंदिर समिति ने सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन सियासत तो सियासत है। वो सोना हो या फिर पीतल, वो तो होती ही रहेगी। लेकिन इससे न तो केदारनाथ आने वाले शिव भक्तों की आस्था में कमी आ सकती है और न ही भगवान शंकर पर किसी का विश्वास कम हो सकता है, क्योंकि केदारनाथ में भक्त भगवान शंकर के दर्शन के लिए आते हैं, न कि सोने से जड़े गर्भगृह के लिए।